Hi guys and welcome to another video with me. तो बहुत टाइम से आई वॉज आस्किंग पीपल ऑन माई यूट्यूब कम्युनिटी कि मुझको बताओ कि तुम लोगों को किस बारे में वीडियो चाहिए. एंड फाइनली आई हैव गॉट अ कमेंट दैट सेज अबाउट टाइम मैनेजमेंट और समथिंग मोटिवेशनल अबाउट CA फाइनल स्टडीज़. सो पहला रीज़न तो ये है कि मैं CA फाइनल का स्टडी ब्लॉग सच में बनाना चाहती हूँ, बट मेरे पास टाइम ही नहीं है स्टडी करने का. एक्चुअली आई डू स्टडी, झूठ नहीं बोल रही, मतलब मैं आई एम नॉट दैट काइंड की जो झूठ बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं हुई पीछे से पढ़ाई कर लेते. तो येस आई एम स्टडी, बट टाइम इतना कम है या इतना छोटे ड्यूरेशन के लिए मैं पढ़ती हूँ कि उसको रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो उससे किसी को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा. इट्स जस्ट बेसिकली दैट आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट इन वॉट आई एम स्टडिंग. इसके लिए आई स्टडी फॉर 1.5 आवर्स और 2 आवर्स और 1 आवर डेली. तो मैं उतना ही पढ़ती हूँ, तो उसका तो व्लॉग बनाने का कोई पॉइंट बन नहीं रहा था. देन आई डिसाइडेड कि लेट्स मेक अ व्लॉग ऑन समथिंग जो लोगों के काम आए, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, स्पेशली व्हेन यू आर अ CA स्टूडेंट. सो व्हाट हैपेंस इज दैट मैं CA फाउंडेशन का तो नहीं बताऊंगी बिकॉज CA फाउंडेशन में इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज आप 12th से अगर ट्रांजिशन करते हो इनटू द CA फाउंडेशन कोर्स एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम एज योर क्लास 12 सिलेबस. बस थोड़ा एक तो टॉपिक्स का एक्सटेंशन होता है, उसके अलावा उसमें एज सच कुछ बहुत नया नहीं है. बट व्हेन यू कम टू CA इंटर, यहाँ पे डिवीजन हो जाता है 6 सब्जेक्ट्स में, 6 big subjects, and all of them have MCQs in them, all of them have a lot of practical question, and also you should have conceptual knowledge about each and every topic. तो ऐसे में पहला डाउट आता है कि अब मैंने 12th कर ली है, मेरा फाउंडेशन भी हो चुका है 12th के साथ साथ कह लो या थोड़ा जल्दी, तो अब मेरा CA इंटर का लेवल आया है एंड शैल आई गो फॉर अ रेगुलर कॉलेज और शैल आई गो फॉर अ ओपन लर्निंग और समथिंग. बहुत से बच्चे हैं जो रेगुलर कॉलेज नहीं लेते. वाई? पहला रीज़न बिकॉज हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, CA कोर्स इतना ज़्यादा है, हम रेगुलर कॉलेज के साथ नहीं कर पाएंगे, रेगुलर कॉलेज में अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस हम नहीं दे पाएंगे, ये सारे रीजंस हैं, ऐसा है वैसा है और हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हम नहीं लेंगे रेगुलर कॉलेज, हमें रैंक लानी, हमें सिर्फ CA पे सोलरली फोकस करना है. दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ माइंडसेट किसी का जो हो सकता है. पहली बात, हु आर यू टू डिसाइड कि आपसे नहीं हो पाएगा. इमेजिन दैट जब आप क्लास 10th में होते हो, 8th 9th में होते हो, 12 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, 12 सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिखते हो. मैं मानती हूँ कि अब आप कह दोगे कि CA के सब्जेक्ट्स भले 6 हैं, तो क्या हुआ, CA का सिलेबस की डिफिकल्टी लेवल देखो. और आप किस लेवल की बात कर रहे हो, 7th 8th क्लास की बात कर रही हो. तो लिसन टू मी, जब आप 6th से 7th में आते हैं ना, तो 7th क्लास भी आपके लिए बहुत टफ होती है, बट आप पढ़ते हो वो 12 सब्जेक्ट्स. जब आप 8th में जाते हो तो आप वो 12-13 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो. हर क्लास के साथ आपका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है, बट आप पढ़ते हो. देन हु आर यू टू. अब होता क्या है कि आप आ जाते हो कंफर्ट जोन में. कंफर्ट जोन इस तरीके का कि आपको लगता है कि सर मुझे CA पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज भी रेगुलर जाना नहीं पड़ेगा, घर पे रहूँगा, मस्ती काटूंगा और सिर्फ CA की पढ़ाई करूँगा. ये वाला आपका आ जाता है माइंडसेट. इसके लिए आपको रहता है कि मैं रेगुलर कॉलेज नहीं लूँगा. तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग इन योर लाइफ, बिकॉज रेगुलर कॉलेज आपके आर्टिकलशिप में, आपके जॉब प्लेसमेंट्स में, आपके एक ब्यूटीफुल कॉलेज लाइफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. एंड वो इंश्योर करना शुड बी योर प्रायोरिटी. मतलब आप मैनेज कर पाओगे या नहीं, ये क्वेश्चन तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए. आपके दिमाग में होना चाहिए कि नाउ आई हैव टू बी मोर सिंसियर, आई हैव टू बी मोर डेडिकेटेड एंड आई हैव टू बी मोर कंसिस्टेंट, बिकॉज नॉट ओनली आई हैव टू मैनेज माई CA स्टडीज बट ऑल्सो मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स, माई कॉलेज लाइफ एंड एवरीथिंग. एंड दैट शुड इक्वली एक्साइट यू एज वेल. बिकॉज अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप किसी ओपन लर्निंग से पढ़ रहे हो या डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो या जो भी आपका रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे, यू लूज ऑन फ्रेंड्स. कोई कॉलेज लाइफ, यू लूज ऑन कॉलेज लाइफ, कोई कॉलेज लाइफ नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है आपके, you lose on various opportunities to develop yourself, no personality development, no extracurriculars, no extra learning, nothing to write on your CV. सुनने में बुरा लग रहा होगा, बट एक डिस्टेंस लर्निंग का बच्चा है, उसने क्या ही इन्जॉय किया. मैं तो सीधे बोलूँ कि आपके पास POR है, स्कूल लेवल का है, सॉरी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास स्कूल लेवल से भी ज़्यादा बेटर सोसाइटीज़ के, कॉलेज के, इवेंट्स के, कंपटीशन के, केस कॉम्पिटिशन्स के बहुत सारे PORs हैं. आपके पास है? नहीं है. एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आपने कुछ किया? नहीं, मैं तो 3 साल सिर्फ CA की पढ़ाई कर रहा था, शायद अटेम्प्ट भी लग गए, पर मेरी कॉलेज लाइफ भी नहीं रही. तो ये सारी चीज़ें आप मिस आउट ऑन कर जाते हो जब आप कॉलेज लाइफ नहीं लेते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योर सेल्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट यू आर इनफ, यू कैन डू इट. वॉट स्टॉपिंग यू एक्चुअली इज़ नॉट द फियर बट द लेजीनेस इनसाइड. जो आपको लगता है कि आप डिस्टेंस लर्निंग कर लोगे
तो आपकी कॉलेज लाइफ तो हटाओ, आपको कम पढ़ना पड़ेगा, यही चोरी है आपकी। और कम पढ़ना पड़ेगा तो आपको सीए जैसे कोर्स में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सीए जैसा कोर्स सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको पढ़ाई का शौक़ हो, जो पढ़ना चाहते हो। अब दूसरे रीज़न पर आते हैं, आपको लेना है रेगुलर कॉलेज। क्यों लेना है मैंने बहुत ईजिली बता दिया, क्योंकि आपकी कॉलेज लाइफ रहेगी, आपके दोस्त बनेंगे, आप कॉलेज में पार्ट होंगे, आप एक्टिव होंगे, आप मल्टीपल चीज़ें करेंगे एक साथ, आपका सीवी डेवलप होगा जो आपको आगे आर्टिकलशिप में ही नहीं, सिर्फ सीए के बाद प्लेसमेंट्स में भी मदद करेगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मदद करेगा। एवरी वे इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज रिमेंबर दिस थिंग, कुछ बच्चे हैं जो CUET में 100% आए, लाखों टॉप कॉलेजेस में पढ़ के वो भी सीए कर रहे हैं। तो इफ़ दे कैन डू इट, यू कैन डू इट टू, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, second thing we are going to talk about today. When I say dialogues like, मेरा सीए का एग्ज़ाम था, उसके एक दिन पहले मैं बिग बॉस देख रही थी रात को। मैं सीए का एग्ज़ाम देकर आई, उस दिन भी रात को मैं बिग बॉस देख रही थी। उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि एक दिन का गैप था, FM का पेपर था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मैं रील शूट कर रही थी, पर मैंने वो रील पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझको था कि अगर मैं रील पोस्ट कर दूँगी तो कुछ लोग कह देंगे इसका एग्ज़ाम है और देखो रील बना रही है। मैं एग्ज़ाम ख़त्म करके अपना फेयरवेल अटेंड कर रही थी, और उसी टाइम ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने इनमें से एक चीज़ भी नहीं की होगी, कॉलेज भी नहीं गए, छुट्टियाँ ली, भरपेट पढ़ाई करी, लाइब्रेरीज़ में पढ़ाई करी, कमरे लॉक करके पढ़ाई की, 13 12 घंटे पढ़ाई की, और तब भी लेवल नहीं निकला। क्यों? माइंडसेट। द थिंग इज़ माइंडसेट। मेरा चीज़ों को सोचने का तरीका, चीज़ों को लेने का तरीका अलग था, उनका लेने का अलग था। पहली चीज़, मैंने उस चीज़ को, सीए को कभी एज अ ऑप्शन ट्रीट नहीं किया, इट वॉज माई चॉइस। और जो चीज़ें आप अपनी पसंद से करते हो ना, आप उसके लिए टाइम निकालते हो और आप पूरी श्रद्धा के साथ करते हो, और उस चीज़ को आप इन्जॉय करके करते हो। अगर आपको बाहर मोमोज़ खाना पसंद है ना, तो आप मोमोज़ खाने के लिए भले आधी रात हो जाए, आप निकल जाते हो रोड पर खाने। तो जो चीज़ मेरे हिसाब से, जो चीज़ मैंने चूज़ करी है, मेरी बेहतरी के लिए चूज़ की है, मेरे बेटरमेंट के लिए चूज़ की है, उसमें आई कैनॉट पुट अ प्रेशर ऑन मी दैट आई हैव टू डू इट। ये माइंडसेट है ही नहीं कि आई हैव टू डू इट, इट्स लाइक आई विल डू इट। मतलब मुझे ये चीज़ करनी है, ये तो मेरी चॉइस है ना, तो उसमें डर कैसा, उसमें क्यों पढ़ाई नहीं करना, क्यों लापरवाही करना, और क्यों उसे इन्जॉय ना करना। मेरा माइंडसेट था इन्जॉय करने का, मेरा माइंडसेट था उस चीज़ को अपनाने का, उसको उस तरीके से पढ़ने का कि दैट इज़ समथिंग आई लव टू डू। मुझे ऑडिट नहीं पसंद था, मैंने लेकिन ऑडिट में मेहनत की, MCQs में मेहनत की, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती मैं कर दूँगी। पेपर भी लिखाई, और ये मुझे श्योर था कि अगर ऑडिट में मैं नहीं क्लियर करती हूँ तो मैं सीए का सिर्फ एक और अटैम्प्ट दूँगी, वरना मैं नहीं दूँगी। बिकॉज उन लोगों के भी मैं अगेंस्ट हूँ जो सीए को अपनी लाइफ लाइन मान लेती। मैंने सीए को चूज़ करा है अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए, मुझे वो एक अच्छा ऑप्शन लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि माई लाइफ एंटायरली डिपेंड्स ऑन इट। नहीं, ये भी माइंडसेट नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब आपका ये माइंडसेट हो जाता है ना कि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे यही चीज़ करनी है, ये फाइनल लेवल में करो। ये जो चीज़ है ना, बाय हुक और बाय क्रुक आई नीड टू क्लियर इट, ये फाइनल लेवल में करो। बिकॉज आप फाइनल लेवल पर आ गए हो, अब एक पेपर ही लिखना बचा है, या 6 पेपर मतलब लिखने बचे हैं, उसके बाद आपको वो डिग्री मिल जाएगी। तो ये माइंडसेट आप वहाँ पे लगाइए। इंटर लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे ये माइंडसेट लगा लेना कि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे तो यही क्लियर करना, मुझे यही क्लियर किया है, नहीं क्लियर कर पाए तो क्या होगा, सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे फेलर समझेंगे, मेरे साथ के बच्चे तो कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। स्टॉप इट। सीए इज़ नॉट योर लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। नाउ कमिंग बैक टू द सिनेरियो, क्यों वो 13 14 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, पर क्यों वो बच्चे जो शायद इन्जॉय करके पढ़ते हैं वो उसको फर्स्ट लेवल में क्लियर कर जाते हैं। डिफरेंस इज ऑफ माइंडसेट, एज आई सेड। माइंडसेट इसलिए क्योंकि 12-13 घंटे इंसान वो पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा होगा, क्योंकि उसको वो चीज़ रटनी है, उसको वो चीज़ अच्छे से याद कर लेनी है। अब मैं रटने वालों को गलत नहीं कह रही हूँ, पीछे समझो उसकी चीज़, मतलब ये मुझे वो चीज़ रटनी है, मुझे वो चीज़ अच्छे से याद कर लेनी है, मुझे बेस्ट देना है, कैसे भी करके मुझे ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे ये तो करके ही आना है, इतने मार्क्स तो मुझे लेकर ही आने हैं एंड ऑल दैट। इट्स जस्ट क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन यू डार्लिंग, यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन योरसेल्फ। आप खुद को प्रेशराइज कर रहे हैं, आप डर रहे हैं कि कल का पेपर कैसा आ जाएगा, आप इतना पढ़ने के बाद भी डर रहे हैं। तो अब क्या होगा, आपके मन में डर है, आपने पढ़ाई कर ली, आप पेपर लिखने जाओगे, पेपर में कुछ भी ऐसा आ गया छोटा सा जो आपको नहीं आता, भले वो 6 मार्क्स का हो, चलो 6 तो बड़े हो गए, 2 मार्क्स का कुछ आ गया जो आपको नहीं आता है, आप कर जाओगे पैनिक। बिकॉज आप मार्क्स नहीं देखोगे कि कैसे आपको और कहाँ मार्क्स मिल सकते हैं, आप देखोगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। अब उसके आगे जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको और क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ये भी मुझे नहीं आता, ये भी मुझे नहीं आता, ये भी। आपका दिमाग हो गया पूरा पैनिक मोड में,
कुछ देर तक आपको एंजाइटी अटैक्स पड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये क्या पेपर आ गया, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने तो सब किया था, ये क्या हो गया, पेपर तो बहुत टफ है, ये वो, आधा टाइम वेस्ट। जब लिखना शुरू किया तो शायद 1-2 क्वेश्चन सही भी हो रहे थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, लिखते रहे, टाइम अप हो गया, पेपर ही छिन गया। अब पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ तो मार्क्स तो वैसे भी नहीं आने हैं ना। माइंडसेट बदलो, लाइफ ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी चीज़ों को। और ये जो लोग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मांगते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप में हैं, आप बस उसे यूज़ नहीं कर रहे, आप सिर्फ उन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं। आप घूमने के लिए टाइम मैनेजमेंट निकाल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, मोमोज खाने के लिए कर रहे हैं, पबजी खेलने के लिए कर रहे हैं, पर पढ़ाई के लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग रॉन्ग इन यू. You are not trying to change yourself. It's not like that you lack the skills or you are falling behind by some or the other way. No, it's not the case. It's just that you don't want to implement it in your life. अब इस पर कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम करना चाहते नहीं होता, ऐसा है ही नहीं। कोई चीज़ आप करना चाहो और आप कर ही नहीं पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसी चीज़ आपके साथ 2-4 बार हो चुकी है और नहीं हो पा रहा है ना, तो छोड़ दो, वो चीज़ छोड़ दो, क्योंकि आपसे नहीं हो पाएगा। या तो ये डिसाइड कर लो कि आपसे नहीं हो सकता, या तो ये डिसाइड कर लो कि वो चीज़ आपसे हो सकती है। तो फिर टाइम मैनेजमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाएगा आपके सिस्टम में। बट बिकॉज सम पीपल कीप आस्किंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, उनको रहता है कि उनको कुछ टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें बताई जाए। तो आई विल जस्ट सिंपली टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माई कॉलेज लाइफ। पहली चीज़ तो ये कि मैंने अपने सेकेंड ईयर में फाउंडेशन दिया है और थर्ड ईयर में इंटर दिया है। तो सेकेंड ईयर में जो मुझे पढ़ाया गया, अगेन अ पर्क ऑफ गोइंग टू अ रेगुलर कॉलेज, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी कॉलेज में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, इनकम टैक्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प करी है मेरा बेस बनाने में। और मैंने कोई भी ट्यूशन्स नहीं लिए, कोई भी लेक्चर्स नहीं लिए, कोई भी क्लासेस, कोई भी बुक्स नहीं बाय करी किसी भी फैकल्टी की। मैंने सिर्फ अनअकैडमी के जो फ्री लेक्चर्स थे वो भी उन टॉपिक्स के लिए देखे जो मुझे लगता था कि जिसमें मुझे हेल्प चाहिए। तो उससे मैंने पढ़ाई की, उससे मेरा काफ़ी टाइम सेव हुआ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पहले से पढ़ रखी थी, कुछ नई चीज़ें ही मुझे पढ़नी थी। और मैं कोई क्लासेस तो ले नहीं रही थी, तो मेरे पास जो टाइम बचता था मैं अपनी सेल्फ स्टडी पे डालती थी। एंड सेल्फ स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट। कितने भी कोर्स कर लो, आखिर में आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो सॉरी टू से, बट कोई हेल्प नहीं करा सकता आपकी पेपर पास करने में। आपके वो डाइजेस्ट, आपके वो नोट्स, आपके वो क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं करा सकते, बिकॉज आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग इसकी टाइम निकालिए, सेल्फ स्टडी करिए, टॉपिक्स को पढ़िए। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि सब्जेक्ट्स पढ़िए, आई विल ऑलवेज प्रेफर टॉपिक्स ओवर दैट, बिकॉज मुझे पता है कि सब्जेक्ट्स बड़े लगते हैं, सब्जेक्ट्स लेंदी लगते हैं, कुछ चैप्टर्स गंदे लगते हैं, आपका मन करता है आप उसको पूरा छोड़ दें। बट आप अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे ना, जैसे आप एक रोटी खा नहीं पाते तो उसको टुकड़े करके खाते हैं तो वो फिनिश हो जाती है, वैसे वो बड़े चैप्टर्स के छोटे टुकड़े करके खाएंगे, पढ़ेंगे, तो आप वो कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट में कुछ नहीं रखा है सच, टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह उठिए, आपके दिमाग में कुछ पॉइंटर्स होने चाहिए, आज मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू स्लीप, 12 आइटम्स में से 10 टिक आउट हो जाने चाहिए। जिनको मेरा मैसेज समझ में आ गया उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, जिनको मैसेज समझ नहीं आया वो फिर से कह दें टाइम मैनेजमेंट की, नेक्स्ट टाइम मैं टाइम टेबल के साथ आऊँगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझको कमेंट्स में बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू।